लड़का जो चाहे करे, लड़की को बस एडजस्ट करना है। सीमा शादी के बाद हैदराबाद पति के साथ रहने चली गई। अकेले ही घर संभालना था। सास शादी के बाद 1 महीने रहकर चली गई थी। सास के जाने के बाद कुछ दिन अकेले ही सब संभालने की कोशिश कर रही थी। अनिल और सीमा की अरेंज मैरिज थी। दोनों की जितनी मुलाकातें हुई फोन पर ही हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक से ही चला, या ऐसा लगा कि ठीक है। गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता। पड़ोस में एक आंटी ने बहुत मदद की। अनिल ने कहा, मैं काफी बिजी हूँ, जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लेना। कुछ दिनों बाद अनिल ऑफिस के दोस्तों को घर पर खाने पे बुलाया। सीमा ने सारा इंतजाम कर लिया। दोस्तों के आने पर सीमा ने शरबत दिया तो सब ठहाके लगाने लगे। भाभी जी, हम ये पीने नहीं आए हैं। सीमा समझी नहीं, बोली, बताइए क्या पियेंगे, बना दूंगी, जूस या शेक। अनिल जल्दी से बोला, तुम अंदर जाओ और 5 खाली ग्लास और बर्फ ले आओ। सीमा ने कभी किसी को पीते हुए नहीं देखा था। उसके परिवार में कोई नहीं पीता था। सहेलियों से सुना था। कुछ ही देर में उनके बीच भद्दे जोक्स शुरू हो गए। किसी मोनिका की बातें को बार बार कह रहे थे। सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिल को इशारे से बुलाकर पूछा, खाना लगा दूं? अनिल नशे में पूरा चूर था। सारे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका था। कुछ ही देर में सब वहीं लुढ़क गए। सीमा भी कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। अनिल का ये रूप सीमा ने पहली बार देखा था। दूसरे दिन अनिल ने सीमा से माफी मांगी। शर्मिंदा हूँ, बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। सीमा चुप रह गई। एक दिन अनिल की पॉकेट से फिल्म की 2 टिकट मिली तो पूछा, क्या बात है, मेरे बिना फिल्म किसके साथ गए? अरे एक दोस्त बाहर से आया था, उसी के साथ गया था, तुम्हें बताना भूल गया। सीमा ने विश्वास कर लिया। अनिल देरी से घर आता। आकर थका हुआ हूँ का बहाना बना पीठ फेर सोने लगा। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे। एक दिन आंटी की बेटी बोली, भाभी थोड़ा मेरे साथ बाजार चलोगी? माँ आज बिजी हैं, आप चलिए, हम भैया के आने से पहले आ जाएंगे। सीमा ने बताने के लिए फोन किया पर फोन बिजी था। सोचा क्या ही पूछना है, आकर बता दूंगी। मॉल में किसी लड़की के साथ अनिल मॉल के एक रेस्टोरेंट में दिख गया। साथ में लड़की थी। सीमा ने देखा पर कुछ बोली नहीं। सीमा ने घर पहुंचते ही अनिल से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से कुछ नया है क्या? ये कोई पूछने की बात है? तुम आज किसके साथ थे? प्लीज झूठ मत बोलना। क्यों, तुमको कैसे पता है वो कौन थी? बहुत झगड़ा हुआ अनिल और सीमा के बीच। उसके बाद झगड़े होने लगे। एक दिन अनिल उसी मोनिका नाम की लड़की को घर ले आया। सीमा को नाम के साथ ये बताया, ये ऑफिस की कलीग है। सीमा झगड़ा करती, अनिल पीता, फिर माफी। ये सिलसिला चलता ही रहा। अनिल और सीमा में दूरियां बढ़ती गईं। अनिल अब रोज दोस्तों को लाता। सीमा सबकी सेवा करने वाली नौकरानी भर थी। माँ ने फोन किया है, वो हैदराबाद इलाज के लिए आना चाहती हैं। माँ आएंगी। ये सुन अनिल सीमा से बात करना बंद कर दिया। सीमा ने कहा, मेरी माँ के सामने तुम ऐसा वैसा मत करना। अनिल सास के आने के बाद नाश्ता कर ऑफिस जाने लगा तो सीमा ने कहा, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो, मेरी आज जरूरी मीटिंग है, तुम टैक्सी से चली जाओ। सीमा को दुख हुआ पर कुछ नहीं बोली। माँ को आंटी ने बता दिया, आपकी बेटी सुखी नहीं है, रोज झगड़ा होता है। माँ ने बेटी से बिना किसी बात जाने कह दिया, बेटी झगड़े मत किया करो, एडजस्ट तुम ही कर लो। आज शादी की सालगिरह है, हम कहीं घूम आते हैं। सीमा ने अनिल से पूछा। देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। सीमा इंतजार करती रही, ना फोन उठाया ना ही फोन वापस किया। आज सीमा का सब्र टूट गया। आंटी के पास जा उनकी गोदी में सिर रख रोने लगी। आंटी सीमा की इतनी अजीज हो चुकी थी, जो बात उसकी माँ नहीं समझती वो समझ जाती थी। आंटी ने कहा, अनिल को छोड़ दो, पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब कर लो। आंटी शादी से पहले जॉब करती थी, इन लोगों ने छुड़ा दिया था। मेरे पिताजी बोले, इतना अच्छा रिश्ता है, बाद में अनिल को जॉब के लिए मना लेना, पर इन्हें तो मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं है। आंटी की बेटी शैली ने कहा, मेरी ऑफिस में अकाउंटेंट की जरूरत है, जॉब तुरंत मिल गई। शैली ने एक गर्ल्स हॉस्टल में बुकिंग कर दी। 1 सप्ताह में सब सेट कर लिया था। जहाँ चाह वहाँ रहा।
1 तारीख से जॉब लेनी थी। इस बीच पापा से सारी बात बताकर सीमा ने फैसला सुना दिया। पापा ने कहा हम आते हैं, बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा के साथ अनिल के मम्मी पापा को घर पे अचानक देख अनिल घबरा गया। इस बीच पापा से सारी बात बताकर सीमा ने फैसला सुना दिया। अनिल ने कहा मैं तो मोनिका से शादी करना चाहता था, वो क्रिश्चियन है। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सास बोली मानती हूँ पर बेटा, पर शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, दोनों एडजस्ट करो। सीमा बोली अब बस पापा, आप लोग समाज से डर के मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ, ये पूरे होश में गलत काम करे और मैं रोती रहूँ। अब बस मुझसे और नहीं होगा। आपको बताना मेरा फर्ज था क्योंकि आप घर के बड़े हो। मुझे नहीं पता था लड़कियों के लिए एडजस्ट करना, लड़कों को छूट देना, इसी दोगलेपन में जीना सिखाते हैं। आपने या माँ ने कभी मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़का अच्छा है, नौकरी छोड़ दो। पति ने कहा घर की 4 दीवारी में रहो। पति लड़की घर ले आए तो भी एडजस्ट करो। अब बस मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं साथ नहीं रहूंगी। मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालूंगी। अब मैं एडजस्ट तो आज क्या कभी नहीं करूंगी। अगर ऐसी स्टोरी आपको सुननी पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें।